बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। सभी 3 बार कहेंगे श्री विष्णवे नमः, 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 शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। वासुदेवाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। कान्तिः सितामृषति निन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीष शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। तत्रैव गङ्गा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र
अच्युतोदार कथा प्रसंगाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भूतैर्महद्भिर्यैमः पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे बुद्धिहीन तनुजानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब कुछ दीन्हा आपने भेंट करूं क्या नाथ। सब कुछ दीन्हा आपने भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं दोनों हाथ।
बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। पराम्बा जगज्जननी जगदम्बा मैया की जय। शांत स्वरूप श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। कालिका मैया की जय। श्री वृंदावन के बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से कही श्री राधे। श्री राधे। आइए अपने बिखरे हुए मन को एकत्रित करने के लिए भगवान के सुंदर स्तोत्र का आश्रय ग्रहण करते हुए पाठ करेंगे और फिर उसके बाद कथा में प्रवेश। हमारे काला जी जो हैं कुछ पुस्तकें माताओं को दे दीजिए जिससे कि आप भी संस्कृत के स्तोत्र का आनंद ले सकें। और कथा के बाद आप पुस्तकें ले भी सकते हैं। अभी तो आप ये वापस कर दीजिएगा। अभी स्तोत्र आप 32 नंबर पेज निकाल लीजिए। इकतीस नंबर निकाल लीजिए। और जो भी पुस्तक यदि आप लेते हैं तो आप इसको साथ लाइएगा जिससे कि जो हम प्रारंभ में मंगलाचरण होता है आप उसको भी साथ में गुनगुना सकें। क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि 3 घंटा हम कथा में बैठें, कुछ हमें स्तोत्र गान का भी लाभ मिले, ऐसा भी हमारा उद्देश्य है। तो इसलिए आप पुस्तक के साथ 31 पृष्ठ निकाल लीजिए। बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णाष्टकम। सदैव नन्दनन्दनम् सुखेच्छगोचमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् सोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बपुष्पकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलम् गणेकवल्लभम्
सुखैक्यदायकं नमामि गोपनायकम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुद्रमालकं नमामि नन्दबालकम् समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकम् यशोमती किशोरकं नमामि चेतचोरकम् दिगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालसङ्गिनं दिने दिने नमं नवं नमामि नन्दसम्भवम् जय हो बिहारी जी। गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुलसितन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवेन केलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं हरिप्रबालसत्पथम् समस्तगोपनन्दनं हृदं भुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमाध्यगं प्रसन्नभानुशोभनम् निकामकामदायकं जगन्तचारुसायकम् रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम् जय हो। विदग्ध गोपिका मनो मनोव्यकल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवेद्यवैवायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं मृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणम् यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयता तथा कृपा विधेयता प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्ययः पुमान् सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् ओ भवे भवे सुभक्तिमान् भजे व्रजैक मण्डनं समस्त पापखण्डनं स्वभक्ति
चेत रंजनम सदैव नंदनंदनम। प्रेम से कहिए श्री राधे। एक बार और कहिए श्री राधे। श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी सर्वव्यापक सर्वहृदयस्थ सर्वदेहस्थ सर्वाधार सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न श्री राधा मुखाब्ज मार्तंड मकराकृत कुंडल विभूषित वंशी विभूषित पीतांबरधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत को कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। परम दयालु रसराज रसराज श्री वृंदावन बांके बिहारी श्री राधा वल्लभ लाल के विशेष अनुग्रह से उस परम दयालु की परमानुकंपा से हम समस्त क्षेत्रवासी आज सद्भागी बने हैं कि हमको भगवान की असीम अनुकंपा से आज भगवान का ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। सुंदर भगवान का धाम, क्योंकि जहाँ पर कथा होती है ना, अब ये केवल टंडन पैलेस नहीं रहा, अब ये धाम बन गया। क्या बन गया? धाम बन गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहे हैं कि जहाँ पर भगवान की कथा होती है कि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगाः। जहाँ पर भगवान की कथा होती है तत्रैव गंगा, वहीं पर गंगा जी का भी सूक्ष्म रूप से आह्वान हो जाता है। आह्वान होता है तो कहाँ बैठते हैं वो? जो आप लोगों ने कलश रखे हैं ना यहाँ पर, ये पहले से ही आपके कलशों में ये समस्त नदियाँ पर्वत पहाड़ द्वीप आदि सब कुछ यहाँ पर विराजमान हो गए हैं। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती सिंधु कावेरी सर्वाणि तीर्थानि, हरिद्वार काशी वृंदावन द्वारिकानाथ श्रीनाथ सब कुछ यहीं पर आ गया। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च, और सर्वाणि तीर्थानि बद्रीनाथ केदारनाथ वसंती तत्र, वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। कुत्र वसंती? बोले यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा, जहाँ पर भगवान की कथा प्रारंभ होती है। तो इसलिए ये मात्र अब टंडन पैलेस नहीं रहा, अब ये धाम बन गया। अब ये समझिए कि ये राधा रानी की गोद है, आप राधा रानी की गोद में बैठे हैं। कथा हमको विश्राम प्रदान करती है। जैसे कि कोई पथिक बहुत थक जाता है तो उसको यदि कोई वृक्ष की छांव प्राप्त हो जाए तो ऐसा लगता है कि इससे बड़ा सुख कुछ दूसरा है ही नहीं। अगर कोई पथिक बहुत लंबा मार्ग तय करके आ रहा है, पसीने से लथपथ है, कहीं दूर दूर तक कोई विश्राम स्थल नहीं, और उसको यदि वृक्ष की छांव भी मिल जाए ना तो ऐसा लगता है कि बस सबसे बड़ा सुख दुनिया का यही है। जैसे सांसारिक व्यक्ति को वृक्ष की छांव के नीचे विश्राम प्राप्त होता है, वैसे ही ये राधा रानी की गोद है। आप राधा रानी, और रोता हुआ बच्चा चाहे उसको कितना भी समझा लो, लेकिन जैसे ही माँ की गोद में जाता है तो बच्चा चुप हो जाता है।
ये माँ की गोद का प्रभाव है। बाप के पास इतनी ताकत नहीं कि बच्चे को ठोकर लग जाए, रो रहा है और सीधा उसको डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता। प्रथम चिकित्सा माँ की गोद। माँ की गोद में वो क्या खुशबू है, या माँ की गोद में वो क्या ऊर्जा है। कहते हैं ना अधरामृत, अधरों को अमृत कहा गया है कि अधरों में अमृत होता है। और जगह होता हो या नहीं, लेकिन माँ की अधरों में तो अमृत होता है, उसके होठों में तो अमृत होता है। क्योंकि न होता उसके अधरों में अमृत तो जो एक ठोकर लगा हुआ बच्चा रोता हुआ, दोनों आँखों को मिचता हुआ जब माँ की गोद में बैठता है और माँ उसको उसके मस्तिष्क को जब चूम लेती है तो उसका रोना बंद हो जाता है, उसको इतना आनंद होता है, विश्राम प्राप्त होता है। तो आपको भी उसी रोते हुए बालक की तरह राधा रानी ने मानो 7 दिन अवसर दिया है, आओ मेरी गोद में बैठो। और माँ गोद में बैठाकर जब बच्चे को ऐसे ऐसे हिलाती है ना, ऐसे ऐसे हिलाती है, थोड़ा सा कुछ सुनाती है, ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करती हैं, लोरी सुनाती है, तो ऐसे ही हम रोते हुए बच्चों को राधा रानी ने मानो 7 दिन तक अपनी गोद में बैठकर भागवत रूपी लोरी सुनने का एक अवसर प्राप्त कराया है। क्योंकि यहाँ वक्ता नहीं बोलता, वक्ता के भीतर राधा रानी ही प्रविष्ट होकर राधा रानी ही बोलती हैं। तो ऐसा अवसर हमको भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। कथा ऐसे ही हल्के में मत लेना, कथा ऐसे दिव्य आयोजन सुलभता से ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाते। पद्म पुराण कहता है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेकः। पद्म पुराण क्या कहता है? ऐसे अवसर भाग्योदयेन, भाग्य के उदय होने पर ही प्राप्त होते हैं। अच्छा, 1 जन्म का भाग्य, 2 जन्म का नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब बहुत सारे हमारे जन्मों के पुण्य पुंज एक साथ जब उदित होते हैं, तदा भागवतम लभेत, तब कहीं जाकर भागवत कथा श्रवण करने का व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। तो आप इस अवसर को चूकिएगा मत। ये इतनी सारी व्यवस्थाएं जब घर में स्वयं करनी पड़ती है ना, तब पता चलता है। इसलिए कई लोगों के पास धन तो होता है, सोचते हैं कराएंगे, लेकिन व्यवस्थाओं से डरते हैं। राम 1 दिन का आयोजन नहीं संभाले जाता, 7 दिन तक। कई बार पैसा होने के बाद भी लोग सोचते हैं 7 दिन तक की व्यवस्था कैसे संभालेंगे। तो व्यवस्थाओं से डर के मारे भी कई लोग ऐसा आयोजन नहीं करा पाते। भगवान को अपने जिसने जीवन दिया है उसको अपने घर के आंगन में चाहते हुए भी नहीं पथरा पाते। सोचते तो सब हैं भागवत कराएंगे, लेकिन आज आपको बिना व्यवस्थाओं में, कोई आपको व्यवस्था नहीं देखनी, कुछ नहीं, आना है, बैठना है, भगवान की कथा सुननी है, ऐसा सुलभ सहज अवसर बार प्राप्त नहीं होता। और ये कथा वैसे भी एक व्यवहारिक जगत में भी आप देखो, कोई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए बहुत दूर से आया, वो आपसे प्रेम करता है, स्नेह करता है, आपके 10-12 दिन की यात्रा तय करके आया, आपके पास 2-4 दिन की मैं रहूँगा वहाँ, लेकिन अगर आपका व्यवहार उसके प्रति अच्छा ना हो, या आपने वो स्नेह उसको न दिखाया, या वो प्रेम सम्मान न दिया, तो उसके मन में कष्ट होगा कि नहीं, कि मैं तो कैसे दूर चला आया इसके प्रेम में, लेकिन यहाँ तो मैंने इसके प्रेम में उसकी नेत्रों में वो प्रेम नहीं देखा, स्नेह नहीं देखा, तो कष्ट होता है। तो यहाँ आपके यहाँ टंडन पैलेस में, इस स्थान में भागवत बहुत दूर से चल कर आई है, बहुत लंबी यात्रा तय करके आई है आपके पास। आपको तो केवल अपने गांव से निकलना है। ये कहाँ से आई? अब आप कहेंगे कहाँ से आई? अरे शास्त्र कहता है भगवता प्रोक्तम भागवतम, सृष्टि के आदि काल में, जब सृष्टि बनी भी नहीं थी ना, तब की बात कर रहा हूँ। सृष्टि के आदि काल में भगवता प्रोक्तम भागवतम, नारायण ने ब्रह्मा जी को दिव्य सृष्टिकर्ता बनाकर कहा सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये काम मुझे ना सौंपो, क्योंकि जहाँ पर सृष्टि होती है वहाँ पर मोह होता है। मैं सृष्टि करूँगा, शंकर जी उजाड़ देंगे तो दुख होगा। जब हमारी सृष्टि उजड़ती है तो दुख होता है कि नहीं होता?
पड़ोसी के बच्चे को कुछ हो जाए दुख होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना अपने बच्चे के कुछ होने पर होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी सृष्टि है। पड़ोसी का बच्चा आपकी सृष्टि नहीं है, आपका अपना बच्चा आपकी सृष्टि है, तो उसको कष्ट होने पर दुख हुआ। तो जहाँ पर सृष्टि होती है वहाँ मोह होता है, उसको जरा सा भी कुछ हो जाए तो शोक होता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सृष्टि करता मुझे मत बनाइए, सृष्टि करूँगा शंकर जी उजाड़ देंगे, संहार के देवता हैं, तो दुख होएगा, शोक होगा। तो भगवान नारायण ने एक दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया चतुश्लोकी भागवत के रूप में। इसका स्मरण करो, चिंतन करो, ध्यानस्थ करो, हृदयस्थ करो। हे ब्रह्मा जी, तुमको इस भागवत के बीज प्रदान कर रहा हूँ, इसके स्मरण चिंतन से तुम सृष्टि के कर्ता तो बनोगे, लेकिन तुम्हें कभी शोक नहीं होगा। और वो दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। तो भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के मुंह से जो निकला वही भागवत है। मुंह से निकला तो किसके पास गया? ब्रह्मा जी के पास गया। वही दिव्य ज्ञान फिर ब्रह्मा जी ने बाद में अपने पुत्र नारद जी को दिया। नारायण से आया ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से आया नारद जी के पास। देखो भागवत की यात्रा देखो। और अब आ गया नारद जी के पास। तो नारद जी बद्रिकाश्रम में बैठे, श्री वेदव्यास जी महाराज खिन्न मना जो बैठे थे, फिर नारद जी ने बद्रिकाश्रम जाकर इस भागवत के ज्ञान को वेदव्यास जी को दिया। और उन्हीं वेदव्यास जी ने फिर बाद में श्री सुखदेव जी महाराज अपने पुत्र को इस भागवत का अध्ययन कराया। और उन सुखदेव जी महाराज ने जब शाप लगा राजा परीक्षित को, तो शुक्रताल में परीक्षित को लक्ष्य करके श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को प्रदान किया। और परीक्षित को जब श्रवण करा रहे थे तो सुखदेव जी के मुंह से कई संतों ने उस स्थान पर बैठकर इस कथा को सुना, ऋषियों ने सुना, ऋषियों ने फिर अपने शिष्यों को सुनाया, और उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को सुनाया, फिर उन गुरुओं ने हमको सुनाया, और आज हम आपको सुना रहे हैं। कितनी लंबी यात्रा है भागवत की, ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई। तो भागवत नारायण के मुंह से चलकर आप तक पहुंची है, और आप 4 कदम भी निकलकर यदि भागवत तक न पहुंचो तो शास्त्र कहता है स आत्महा, उसने मानो जीते जी अपनी आत्महत्या कर ली। शव हस्ते न भोजनम, उसको तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि मरा हुआ व्यक्ति चल फिर घूम रहा है। शव हस्ते न भोजनम, ऐसा व्यक्ति जो भगवान की कथा का स्मरण चिंतन श्रवण नहीं करता, बोले शव हस्ते न भोजनम, कि वो तो मानो मुर्दे के हाथ से भोजन करता है। बिना भगवान का चिंतन स्मरण करे भोजन करना मानो मुर्दे के हाथ से भोजन करने के समान शास्त्र में बताया गया है। ऐसे व्यक्ति ने भी यदि भागवत के पांडाल में पहुंचकर कथा श्रवण नहीं की तो चांडाल वच्च खरवत् बतते न नित्यम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। क्षमा कीजिएगा, अब यहाँ पर शब्दावली ही ऐसी है, बोले जिसने मनुष्य जीवन पाकर कभी भागवत की कथा श्रवण नहीं की, चांडाल वच्च, वो चांडालवत है, चांडाल से भी गया गुजरा है। इतना कह के ही देवता संतुष्ट नहीं हुए, गाली और दे रहे हैं। क्या कहा? चांडाल वच्च खरवत, वो व्यक्ति तो चांडालवत है। खर कहते हैं गधे को, खरवत गधे के समान है। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, उसने तो सिर्फ इस संसार में जन्म इसलिए लिया है अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए, और कोई उद्देश्य उसके जीवन का नहीं हो सकता। को अर्थः पुत्र जाते न यो न विद्वान न धार्मिकः, ऐसे पुत्र जनने से क्या लाभ जो न तो विद्वान निकला, न धार्मिक निकला, न सनातन प्रेमी निकला। एक संतान हो लेकिन श्रेष्ठ संतान हो। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। तो हमको आज भगवान ने अपनी कृपा से मानव जीवन का एक अनमोल उपहार भागवत कथा के रूप में प्रदान किया है। तो इसका अवसर, इसका लाभ हम अवश्य उठाएं। और मैं कहा करता हूँ भागवत तो एक गंगा की भांति है। जैसे कि वो भागीरथी गंगा बह रही है, ऐसे ही भागवती गंगा भी बह रही है। वो भी कल्याण करने के लिए बह रही है, और ये भागवती गंगा भी कल्याण करने के लिए न जाने कब से बह रही है। उस गंगा में और इस गंगा में क्या अंतर है? हरिद्वार वाली गंगा में यदि आपको स्नान करना है, समय, स्वास्थ्य, संपत्ति, श्रद्धा, समर्पण, ये सब निकालकर वहाँ जाना पड़ेगा, वो यहाँ नहीं आएगी। चाहे अरबपति खरबपति भी हो ना, चाहे अंबानी
जो भारत के कुबेर हैं, अगर अंबानी भी चाहें कि धन के बल पर मैं इस गंगा को बम्बई में अपने घर के आगे से बहाऊं, हरिद्वार वाली गंगा को, तो संभव नहीं है। वो अपना मार्ग नहीं छोड़ सकती। तो वो वाली गंगा अपना मार्ग निश्चित है उसका, वो नहीं त्याग कर सकती। लेकिन भागवती गंगा कितनी करुणामयी है, बस आपके हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए, ये वहीं से बहने लगती है। टंडन जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया स्थान के लिए, तो देखो यहीं पर बहने लगी। अब 7 दिन तक यहीं पर बहेगी और आप 7 दिन तक अवगाहन करेंगे। अच्छा, उस गंगा में खतरा भी है थोड़ा सा डूबने का, इसलिए चेन वेन लगी होती है, चेन पकड़ कर नहाते हैं। वहाँ अगर डूब गए तो गए, लेकिन यहाँ डूबने का खतरा नहीं है। वहाँ डूबना नहीं है, और ध्यान से सुनना, यहाँ पर तैरना नहीं है, यहाँ डूबना है। वहाँ अगर आप डूबे तो गए, और इस कथा में आप तैरे तो गए। तैरना मतलब कथा तो सुनी, कथा में तो बैठे, लेकिन कथा यहाँ नहीं बैठी। तो वहाँ डूबना नहीं है और यहाँ डूबना है। प्रेम से कहे श्री राधे। तो वो गंगा अपना मार्ग निश्चित है, लेकिन ये गंगा आई है आपके द्वार तक, आपका कल्याण करने के लिए खटखटा रही है द्वार। आओ ठाकुरपुर वासियों, आओ लक्ष्मीपुर वासियों, आओ श्यामपुर वासियों, आओ उमेदपुर वासियों, मैं आई हूँ तुम्हारे द्वार। अब तुम भी थोड़ा सा घर से बाहर निकलो और आओ, अवगाहन करो। प्रेम से कहिए श्री राधे। ये गंगा इतने अनादि काल से बह रही है, लेकिन कभी सूखी नहीं। सूखना मतलब देखो, आज भी भागवत के प्रति लोगों की श्रद्धा है। लोग, आपके अंदर ऐसा विश्वास है कि अगर हमने अपने घर पर भागवत रख लिया या करवा लिया तो गोविंद हमारा मरने के बाद तो कल्याण करेंगे ही करेंगे, ऐसा विश्वास है। अन्यथा आजकल तो कथाओं की कमी थोड़ा ही है। जिस चैनल में खोलो कथाएं चल रही हैं, यूट्यूब में कथाएं चल रही हैं। और कई लोग तो फिर ऐसा, जो कथा के संपूर्ण महात्मा को नहीं समझते, फिर कई लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि अरे जब यूट्यूब आस्था संस्कार में कथा श्रवण करने को मिल ही रहा है तो क्यों अपनी रजाई छोड़कर यहाँ पर आया जाए, वहीं सुन लो। अब हमारे गौतम जी ने वैसे भी अभी यूट्यूब पर हमारा लाइव भी चल रहा है, लेकिन ये उनके लिए है जो वास्तव में बहुत दूर हैं, नहीं आ सकते। लेकिन आपके लिए तो ये अपराध होगा कि यहाँ तक गंगा आई, कथा आई, लेकिन आप नहीं आए, तो ये आपका भागवत का अनादर होगा। और दूसरी बात, मोबाइल आदि में आप दर्शन जब भागवत का करते हैं, एक तो वहाँ पर मर्यादाओं का पालन न होने से आपको पुण्य नहीं प्राप्त होता। क्यों? एक तरफ तो आप औषधि ले रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है। डॉक्टर को 4 गाली सुनाई, डॉक्टर ने कहा कि मैंने ये खाने के लिए मना किया था, कुछ नियमावली बताई थी, पालन कर रहे हो? बोले वो तो नहीं कर रहे हैं। एक तरफ खा रहे हो बुखार की दवाई, दूसरी तरफ खा रहे हो दही, तो गोली काम करेगी? नहीं करेगी। तो हम जब घर में सुनते हैं तो वहाँ हम औषधि तो पान कर रहे हैं, क्योंकि भागवत औषधि है, लेकिन आप वहाँ पर विधि निषेध पालन नहीं कर रहे हो कि उसकी नियमावली क्या है। आप रजाई में बैठे हो, आप उधर नाश्ता भी चल रहा है, उधर जूठा मुंह भी है आपका, ध्यान इधर उधर भी बट रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? विधि पालन नहीं हो रहा है। और दूसरा, टीवी में अगर गंगा बहती हुई देखो, आप देख तो सकते हो, लेकिन आप उसका स्पर्श नहीं कर सकते। मोबाइल में गंगा हाथ लगाने का जल की अनुभूति होगी क्या? नहीं होगी। लेकिन जब उसकी अनुभूति करनी है तो वहीं जाना पड़ेगा, गंगा जी के पास। तो वैसे ही वो आनंद घर में प्राप्त नहीं होगा, यहीं पर आना पड़ेगा। तो अनादिकाल से बह रही है, फिर भी अभी तक सूखी नहीं है गंगा। अगर सूखती तो आज इतने आयोजन भागवत के न होते। इसका मतलब अभी भी इस भागवत रूपी गंगा में जल लबालब भरा हुआ है। कितनी भागवतें होती हैं। अच्छा, कौन सी नदियां नहीं सूखती? जिसके जो स्रोत होते हैं ना, जिसका जो मूल होता है, अगर वो परिपक्व हो, प्रभावी हो, वही नदी नहीं सूखती। जैसे कि गंगोत्री से गंगा जी निकलती है, तो उसका जो मूल है परिपक्व है, इसलिए गर्मियों में कई नदियां सूख जाती हैं, लेकिन गंगा जी थोड़ा ही सूखती है, यमुना थोड़ा ही सूखती हैं।
तो जिसके मूल परिपक्व हैं वो नदी कभी नहीं सूखती। अन्य नदियाँ गर्मी के प्रभाव से, गर्मी की अधिकता से सूख जाती हैं। तो भागवत का मूल भगवान का मुख है, इसलिए ये आज तक सूखा नहीं, बह रहा है, मूल परिपक्व है। तो वो गंगा भगवान नारायण के चरण कमल से निकली है और ये गंगा भगवान के मुख कमल से निकली है। कहाँ से निकली है? एक गंगा निकली है चरण कमल से और एक गंगा निकली है मुख कमल से। उसको माध्यम बने हैं लाने के भगीरथ जी महाराज, इसलिए वो भागीरथी कहलाई और ये भागवत भागीरथी कहलाई, भागवत गंगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।